करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। ज्योतिष में बहुत सारी विद्याएं बताई गई हैं। इन ज्योतिष विद्याओं के द्वारा जरूरी ही नहीं है कि आपके पास कुंडली हो तो ग्रह के कारण ही आपके जन्म के बारे में या आपके भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। अंक विद्या भी एक ज्योतिष का ही माध्यम है जिसके द्वारा आप बहुत कुछ अपने बारे में जान सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास अपनी कुंडलियाँ नहीं होती हैं लेकिन फिर भी उनके मन में ये उत्सुकता रहती है कि कैसे वो अपने भविष्य के बारे में आगे जान पाए। तो आज मैं अंग शास्त्र के द्वारा आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके शरीर में, पूरे शरीर में, सिर से लेकर के टांगों तक का जितना भी हिस्सा है, इसमें बालों के द्वारा कैसे आप जान सकते हैं कि आप किस प्रकार से आपका फ्यूचर या भविष्य रहने वाला है और साथ ही साथ आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। शास्त्र में अगर देखा जाएगा तो बालों को लेकर के बहुत सारी बातें, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बोली गई हैं। तो ये जो चीज़ें मैं आप बताने वाली हूँ ये दोनों के लिए हैं, चाहे अगर आप स्त्री हैं या फिर आप पुरुष हैं तो आप दोनों ही जो भी लक्षण मैं बालों को लेकर के बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं और किस प्रकार से आगे आपका फ्यूचर रहने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में अंग शास्त्र को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। उन्हीं में से अगर आप सिर के बालों को लेते हैं, बल्कि आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के जो बाल होते हैं कुछ बहुत सिल्की होते हैं और कुछ लोगों के बाल बहुत ज़्यादा रूखे होते हैं। कारण चाहे कुछ हो, चाहे उनका जेनेटिक कारण हो या कोई अन्य कारण हो, लेकिन बालों से ही आपका भविष्य भी पता चल जाता है। महिलाओं के लिए शास्त्र में कहा गया है कि महिलाओं के बाल जितने अधिक काले होते हैं और जितने अधिक लंबे होते हैं वो महिलाएं, खासकर सिर के बालों की बात कर रही हूँ, तो जिन महिलाओं के लंबे और काले और घने बाल होते हैं ऐसी महिलाएं बहुत किस्मत वाली मानी जाती हैं। तो उनकी किस्मत में मतलब बहुत कम लोगों को आप दिखाई देते हैं जिनके बाल लंबे काले घने दिखाई देते हैं, और जिन महिलाओं के जितने काले बाल होते हैं उतनी ही ज़्यादा वो किस्मत वाली मानी जाती हैं। दूसरा, पुरुषों के लिए यही बात बोली गई है कि पुरुष, बहुत सारे लोग हैं जिनको लंबे बाल करने का शौक़ होता है, तो पुरुषों के लिए कहा गया है कि जो भी पुरुष लंबे बाल रखता है वह उनके लिए शुभ नहीं होते हैं। तो पुरुषों को हमेशा अपने बाल कटा के रखने चाहिए। हाँ, जो लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण लोगों के सर के ऊपर जरूर पीछे चुटिया होती है, वो जरूर हो रख सकते हैं क्योंकि वो उनके लिए अनिवार्य है। लेकिन बाकी लोग जितने भी हैं वो लोग लंबे बाल, चाहे आप ब्राह्मण समुदाय से ही क्यों ना बिलोंग करते हों, फिर भी आपको लंबे बाल नहीं रखने चाहिए। तो पुरुषों के लिए लंबे बाल रखना वर्जित या निषेध माना गया है। वो उनकी किस्मत में कहीं ना कहीं बाधा का रूप भी बनते हैं। दूसरा आ जाता है कि जैसे अगर आप शरीर के शुभ और शुभ लक्षण अगर आप देखते हैं तो शरीर में भी आपने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बाल देते हैं। कुछ लोगों के तो शरीर ऐसे होते हैं जिसमें आप बाल ढूंढते रह जाएंगे तो आपको बाल नहीं मिलेंगे। कुछ लोगों के शरीर में बाल होते हैं लेकिन वो इतने बहुत कम होते हैं कि उनके बालों का होना या ना होना पता ही नहीं चल पाता है। कुछ लोग होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो उनके शरीर में जो बाल होते हैं मतलब रोम जो दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे आपको जो है ये इस तरह से डॉट दिखाई देंगे, उनको हम रोमकूप कहते हैं। तो ये रोमकूप में जो है बाल होते हैं, इन बालों के द्वारा जो है
और कई लोगों को बाल जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कई बार अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनके पूरे शरीर में उनके चाहे हाथ को भी लोग, पुरुषों को भी देखिए, इवन महिलाओं को भी देखिए, तो उनके हाथों पे या हाथों पे, बाजुओं पे, शरीर में, खासकर पुरुषों को देखेंगे तो इतने सारे बाल होते हैं कि आप कह सकते हैं कि वो एक भालू के समान भी लगने लगते हैं। तो इस प्रकार के जो बाल शरीर में होते हैं, पुरुषों के लिए भी ज़्यादा अधिक बाल होना शुभ नहीं माना गया है, और स्त्रियों के लिए तो शरीर में बाल होना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया है। शास्त्र में कहा है कि जिन भी स्त्रियों को जो है शरीर में बाल होते हैं, लेकिन छोटे छोटे बाल होना, रोमकूप में बाल होना, वो एक नॉर्मल बात है, लेकिन बहुत सारे जैसे पुरुषों को बाल होते हैं उसी तरह के अगर महिला के शरीर में भी अगर आप चाहे टांगे देख लीजिए, उनके टांगे हों और बाजू हों, और कई लोगों महिलाओं को तो बल्कि दाढ़ी तक भी आ जाती है और यहाँ पे उनको हमेशा थ्रेडिंग करानी पड़ती है। तो इस तरह जो होता है, चाहे उनका हार्मोन प्रॉब्लम हो या किसी भी कारण की, जो हार्मोन्स प्रॉब्लम होते हैं ना, ये भी आपके ग्रहों के कारण ही आते हैं। तो ये महिलाओं के लिए बाल, दाढ़ी होना और बहुत अधिक बाल होना ये भी शुभ नहीं माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन भी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके जो हाथ होते हैं या बाजू होते हैं, अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है एक हाथ का सिंबल बना रही हूँ, तो ये मान लीजिए ये आपका हाथ का है, और हाथ में यहाँ पर इस तरह से जो है डॉट 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 बाल होते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे जो ये डॉट है, जिनको रोमकूप कहा जाता है, इन रोमकूप में अगर स्त्री हो या पुरुष हो और आपको एक एक बाल निकल रहा है, इस तरह से देखिए, एक एक एक, इस तरह से अगर एक एक बाल निकल रहा है तो एक एक बाल निकलना शुभ माना गया है। और ख़ासकर अगर जैसे जो लोग जो महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं, उनका जो अगर एक एक रोमकूप में से एक एक बाल निकलता है, ऐसे लोग अत्यधिक किस्मत वाले माने गए हैं। उनकी किस्मत कहीं ना कहीं बहुत साथ देने वाली होती है, और एक एक रोम निकलने से जो होता है, किस्मत में उनके हर प्रकार का सुख विद्यमान को रहता है। खासकर पंडितों के बारे में कहा गया है कि अगर उनको एक एक रोमकूप होता है या उनको दो दो रोमकूप भी होते हैं, तब भी यह अत्यधिक शुभ माने गए हैं, और इससे उनको जो है सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, चाहे वो संसारिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, हर प्रकार की चीज़ें उनको प्राप्त होती हैं। परंतु जिन लोगों को एक रोमकूप से ज़्यादा होते हैं, जैसे मैंने कहा 2 रोम है, अगर एक रोम में एक एक बाल निकल रहा है तो सबसे शुभ माना गया है। वहीं पर अगर एक रोम में आपको 2 बाल निकल रहे हैं, ठीक है, तो 2 बाल निकलना भी फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक माना जाता है कि चलो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मीडियम, ऐसे लोग जो है मीडियम वर्ग के होते हैं, इन लोगों को जो है सुविधाएं तो होती हैं प्राप्त, लेकिन उतनी अधिक सुविधाएं इनको कंपैरिजन किया जाए एक रोमकूप वालों से तो कम ही होती हैं। अब उसके बाद आ जाता है 3 रोमकूप। अगर एक ही रोम में से आपको 3 बाल निकल रहे हैं इस तरह से, तो जब 3 बाल निकलते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बालों का भी ध्यान रखिए कि अगर आपके बाल हार्ड हैं तो भी वो शुभ नहीं माने जाएंगे। अगर आपके बाल जो हैं पतले भी हैं लेकिन 3 बाल निकल रहे हैं, तो ऐसी चाहे महिलाएं हैं या पुरुष हैं, हमेशा निर्धन और दुखी रहती हैं। उन्हें हमेशा किसी धन से संबंधित संकट उनकी ज़िंदगी में हमेशा बना रहता है। और ख़ासकर चाहे अगर आपकी पूरी बॉडी में ये बाल लेके चलिए, बहुत अधिक बाल होना कहीं ना कहीं आपके शनि ग्रह का खराब होना भी बताता है। अगर आपका शनि अच्छा है तो आपके शरीर में बालों की संख्या उतनी ही कम होगी। और ख़ासकर अगर आप देखेंगे तो आचार्य समुद्र ने भी इस चीज़ के बारे में समर्थन किया है कि एक रोमकूप वाला जो व्यक्ति होता है, यानी जिसके एक रोमकूप से एक बाल निकलता है, ऐसा व्यक्ति राजा के समान होता है। यानी आप जितने भी अमीर व्यक्तियों को देखेंगे, उनके अगर एक रोमकूप वाले ही बाल दिखाई देते हैं उनके शरीर में, तो
ऐसे लोग जो हैं लग्जीरियस लाइफ देने वाले होते हैं, उच्च कोटि के होते हैं, उनके सोचने समझने की शक्ति, वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अधिक होती हैं। और जिन लोगों को दो रोमकूप होते हैं, वो लोगों को भी यश प्राप्त होता है, लेकिन उनको उसके लिए थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ती है। लेकिन जिन लोगों के रोमकूप में 3 या 3 से ज़्यादा बाल निकल रहे हों, तो ऐसे लोग चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हमेशा भाग्यहीन ही माने जाते हैं और यहाँ पे हमेशा उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को लेकर के मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि महिलाओं के अगर पूरे शरीर में बहुत अधिक बाल होना कहीं ना कहीं उनके भी सौभाग्य को नष्ट करता है, उनके भाग्य में कमी लेके आता है। और ये सब कारण होता है पिछले जन्म में उन्होंने मतलब शनि से सब मतलब अपने कुछ गलत काम किए हैं, कुछ पाप अधिक किए हैं, इसीलिए आपके शरीर में इतने सारे बालों का होना, जिसके कारण जो है शनि आपका खराब होता है। और शनि खराब होने के कारण आपको आगे चल के ज़िंदगी में दुख अत्यधिक झेलने पड़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि साथ ही साथ मान लीजिए थोड़े से मैं आपको टांगों के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि अगर जो है वो महिला हो या पुरुष हो, शास्त्रों में कहा गया है कि जिन महिलाओं की या पुरुषों की जो टांगें होती हैं, या टांगें ले लीजिए या फिर ये देखिए, ये आपका घुटना हो गया, ये आपका जो है पैर हो गया और ये पैर के ऊपर का हिस्सा हो गया इस तरह से, ठीक है। और ये आपका जो होता है घुटने का हिस्सा हो गया, ये घुटना हो गया और ये आपका पैर हो गया और ये आपके ऊपर की थाइज हो गई। तो शास्त्रों में कहा गया है कि ये वाले हिस्से को हम जांघ कहते हैं, ये वाले हिस्से को जो है घुटना कहते हैं और ये वाले हिस्से को हम टांग का हिस्सा कहते हैं। तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि जिनके जानू, जो ये जानू हो या घुटना हो, ये एक ही बात है, जिनके जानू या जो घुटना होता है वहाँ पर अगर छोटे छोटे रोमकूप वाले भी बाल होते हैं तब भी ये लोग किस्मत वाले माने जाते हैं। और जिन लोगों के अगर टांगों की शेप, अगर यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से होती, मतलब टांगों की शेप मतलब हाथी की सूंड मान के चलिए। हाथी की सूंड कैसे होती है? ऊपर से बड़ी होती है और नीचे आते आते हाथी की सूंड छोटी हो जाती है। तो जिस भी मनुष्य के, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर आपकी टांगें सुडौल हैं और हाथी की सूंड की जैसे हैं, समान मतलब जांघ वाले अगर लोग होते हैं, तो ऐसे लोग श्रेष्ठ माने जाते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उच्च कुल में पैदा होने वाले होते हैं और ऐसे लोग भी राजा की तरह ही जिंदगी जीने वाले होते हैं। कुछ लोगों की टांगे अगर आपने देखी होंगी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनकी टांगे जिस तरह से कुत्ता होता है या सियार जिसको बोला जाता है, उस प्रकार से पतली पतली टांगे होती हैं। अभी जैसे मान लीजिए कुत्ते की टांगे अगर हमेशा अगर आपने देखी तो ऐसे पतली सी टांगे होती हैं, मतलब ऊपर से और नीचे जा कर के उसकी टांगे और पतली हो जाती हैं और इस तरह से उसका पैर होता है। तो जिनकी टांगे इस प्रकार की पतली होती हैं, ऐसी टांगे वाले जो पुरुष होते हैं या महिलाएं होती हैं, वो हमेशा धन धान्य से रहित होती हैं, धन का संकट उनके ऊपर हमेशा ही बना रहता है। तो जो पतली टांगे वाले लोग हैं, उनका ज़िंदगी हमेशा जद्दोजहद से गुजरने वाली होती है। तो आज मैंने आपको बताया है कि अगर आपके शरीर में किस तरह से बाल हैं, बालों से आपकी किस्मत भी पलट सकती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।